वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, ये लास्ट जो हमारे पास है, लास्ट में हमने ये तमाम एक्सरसाइज ख़त्म कर ली थी। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास है यहाँ पर सर ये 26 तक किए थे। 8.6 कर ली थी। सर ये 8.5 के 26 तक किए थे। 8.5 के 26 तक। एक मिनट। 26। अच्छा जी, ये बेटा हमारे पास जो है, हाँ जी, ये 26 हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास है कि डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, ये वैसे ही है। ये एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आप लोग ना, suppose A is 5 by 5 matrix of which determinant of A is equal to -7, what is the value of determinant of 2A? क्या काइंडली कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा मुझे? क्वेश्चन नंबर 42। हाँ जी, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? -14 सर। जी, और कोई? एनी अदर वन? एनी अदर? -14 सर। अच्छा जी, ये देखें, सिंस A is a 5 by 5 matrix and that A is equal to -7। तो जब बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ये जो बेटा हमारे पास है डेट ए, ये जो लिखा हुआ है डेट 2A जो है, ये हमारे पास क्या होगा? अब इसमें हमारे पास इस तरह होना है कि अब एक मैं 5 बाई 5 की एक मैट्रिक्स बनाऊँ, उसका डिटर्मिनेंट बनाऊँ। ठीक है, तो ये 5 रोज और 5 कॉलम होंगे हमारे पास। तो ये 2 2 2 2 और ये 2। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ऐसे होगा, तो सब में होगा ना ऐसे 2 2। तो अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये 5 रोज में से 2 कॉमन निकलेगा, या मैं कॉलम में से निकालूंगा, 5 कॉलम में से 2 कॉमन निकलेगा। तो जब 2 को मैं बाहर लिखूंगा तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2A इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5। जो ऑर्डर होगा हमारे पास मैट्रिक्स का बेटा, ये वो आ जाएगा। इन टू आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 रेज टू द पावर 5 कितना होता है हमारे पास? 32। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा कितना होता है हमारे पास? -7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 21, तो बेटा ये आंसर आपके पास है। समझ आ गई इसकी? यस सर। यस सर। अच्छा जी, चलें अगला अब स्टार्ट करते हैं इसका। ये जो बेटा हमारे पास है, बस यहीं तक आप लोगों ने करने थे। सर ये और आप जी, क्या चीज़? सर क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है? ये आपके पास लिखा हुआ है ABC, A1 B1 C1। इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये यही बन जाएगा आपके पास। ठीक है सर। तो वही चीज़ आ जाएगी बेटा आपके पास कि डी का डिटर्मिनेंट, या हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डी ट्रांसपोज, जो है दोनों सेम होते हैं। अच्छा जी, ये बेटा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स बेटा इसमें हमारे पास जो आता है एक ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है, अगर उसका इन्वर्स है और अगर उसका आप फिर इन्वर्स लेते हैं तो बेटा वो किसके इक्वल आया था हमारे पास ए के इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हों आपके पास, जब आप उसका इन्वर्स लेते हैं तो वो इक्वल आता है हमारे पास बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। ठीक है, तो इस तरह बेटा हमारे पास जो है ये दो इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने अब आप लोगों को बता दी यहाँ पे। या फिर थर्ड एक और है आपके पास, वो है आपके पास ए ट्रांसपोज का इन्वर्स आपके पास आए या फिर आप ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ले लें। बेटा ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, सेम होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। सेकंड आप लोगों ने खुद करना है ताकि ये मल्टीप्लिकेशन या आप लोगों ने मैट्रिक्स से एक ही हुए क्वेश्चन। इसमें बेटा हमारे पास है इसमें ये कहता है कि शो करें कि जो मैट्रिक्स ए आपके पास है बी उसका इन्वर्स है। अगर बी ए का इन्वर्स है तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास होगा कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, आइडेंटिटी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ इसकी, वो बेटा हमारे पास है ए बी के इक्वल। ठीक है, और आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास है 1/2 एंड देन 2 3/2। फिर आपके पास है b की वैल्यू, वो आपके पास है 3 -1 -4 एंड 2। ठीक है, अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 और ये -2 आ जाएगा, इस तरह ये -1 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, जब 3/2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 से 4 कैंसिल होकर -2 तो 2 3 ज़ार 6 -6 आ जाएगा। इस तरह ये -2 और ये +3 आ जाएगा। जब आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आता है, 1 0 0 1 एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज आर राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये बेटा आपने सेकंड वाला इस तरह ही करना है, तो 3/3 में आपके पास है। फिर उसके बाद हमारे पास कहता है कि इन प्रॉब्लम 3 to 14 तो डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इफ इट इज सिंगुलर यूज थ्योरम दिस टू फाइंड द इनवर्स। ये बेटा जो आप लोग जैसे इनवर्स फाइंड करते रह गए हैं पहले, ये उसी तरह से आपके पास है कि आप लोगों ने उसका इनवर्स फाइंड करना है। जैसे आप नॉर्मल वे में करते थे पहले, इन्वर्स फाइंड करने के लिए चेक करते थे कि आइदर इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड इट्स इन्वर्स और नॉट। पहले वो कंडीशन फाइंड करेंगे, फिर इसका एडजॉइंट लेके फिर आप इसको एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका इन्वर्स आ जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आप इसको लेट कर लें, लेट a इज इक्वल टू ये आपके पास है 0 2 0, फिर आपके पास 0 0 1, फिर आपके पास है 8 0 0। ठीक है, ठीक है, इसका बेटा आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 2 0 0 0 1 देन 8 0 एंड 0। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा -2 इंटू, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है वो हमारे पास सेकंड वाली हमारे पास है, तो उसको लेंगे और साथ ही उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके माइनर एलिमेंट के साथ। तो इसका माइनर एलिमेंट आपके पास क्या बनता है, 0 1 एंड देन 8 0, यही बनता है हमारे पास।
तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -2 इंटू -8, दिस इज इक्वल टू 16, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है जी, ए इनवर्स हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। तो उसके लिए बेटा हमारे पास है, मैं इसको मैट्रिक्स को साइड पर लिख लेता हूँ ताकि मुझे ओपन करते हुए आसानी हो। जी यहाँ पर बेटा अब इसका फाइंड करना है हमने एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास जो आएगा बेटा, मैं एक बिग मैट्रिक्स जो है जनरेट करता हूँ यहाँ पे। अब हमें कितने कोफैक्टर फाइंड करने पड़ते हैं एडजॉइंट फाइंड करने के लिए? 3/3 में हमारे पास कितने कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं? 3 सर। 3 फाइंड करने पड़ते हैं, इसमें 3 कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं। हर पोजीशन का के क्रॉसपॉन्डिंग जो है बेटा हमें एक कोफैक्टर चाहिए होता है, हर एलिमेंट के पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग एक कोफैक्टर चाहिए होता है हमें। तो हम यहाँ पर क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 कोफैक्टर्स बनेंगे यहाँ पे। तो मैं 9 ब्लॉक्स जो है बेटा यहाँ पर जनरेट करता हूँ। ये शॉर्टकट वे है आपके पास, तो इससे जल्दी हो जाता है, वो हर जगह हर वक्त लिखना नहीं पड़ता। और कोशिश करें वो मैट्रिक्स जो है वो अपने सामने रखें ताकि जल्द आप उसको कैलकुलेट कर लें, पेज आपको टर्न ओवर ना करना पड़े। तो यहाँ पर बेटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर वो आपके पास क्या होता है, Cij -1 raised to the power I plus j into the minor element of that position, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास है, अब ये फर्स्ट पोजीशन हमारे पास है, तो इसमें जो I और J की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1 1 है। तो -1 raised to the power 1 + 1, वो -1 raised to the 2 हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हर किसी की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू के अगेंस्ट उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दें यहाँ पे। तो जी बेटा फर्स्ट वाला आपके पास है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 1 और 0 0, ठीक है। सेकंड वाला आपके पास क्या आता है 0 1 और 8 0। थर्ड वाला आपके पास क्या आता है 0 0, ठीक है, और 8 0। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास आ जाएगा 2 0 0 0। फिर आपके पास क्या आता है 0 0 और 8 0। नेक्स्ट पे आपके पास क्या आएगा 0 2, ठीक है, और 8 0। लास्ट पे आपके पास क्या आएगा 2 0 0 1। फिर आपके पास क्या आएगा 0 0 0 1। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 0 2 और 0 0। जी क्लियर है, समझ आ गई बेटा? हाँ जी। अरे ये रिपीट करते हैं, ये माइनस कैसे लगाई आपने? ये बेटा मैंने नेगेटिव ये बताया ना आपको, इसकी पोजीशन क्या होगी, इस एलिमेंट यहाँ पर जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या बता सकते हैं आप? सर सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। शाबाश, ये वाला, ये जहाँ पर मैं वो कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ अभी, ये वाला। सर ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आई कितना है 1 है, जे कितना है 2 है। तो आई की जगह 1 पुट करो, जे की जगह 2 पुट करो, ठीक है। तो -1 रेज़ टू द पावर 3 तो नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव साइन आ गया आपके पास। और MIJ जो है उसका हमारे पास माइनर एलिमेंट है। तो माइनर एलिमेंट की मैंने डेफिनेशन बताई भी है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स, ठीक है। समझ आ गई अब या नहीं आई? आ गई है सर, आ गई है सर। जी जी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है, और ये ध्यान कीजिएगा इसके ऊपर ट्रांसपोज अगर लिखना भूल गए तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको बेटा ओपन करें तो ये 0 बनता है, यहाँ पर क्या बनता है 0 -8 तो +8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या बनता है, ये 0 बनता है,
यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये भी 0, ठीक है, ये भी 0, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 16 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा आपके पास। अब बेटा जो इसका एडजॉइंट बनेगा, इसका ट्रांसपोज ले लें आप, तो ये आ जाएगा 0 8 0, फिर आपके पास आ जाएगा 0 0 16 एंड देन 2 0 और ये 0। ये बेटा हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका फाइंड करना है जी ए इनवर्स, एंड वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू, what is the formula of A inverse? This is equal to adjoint of A divided by A determinant, and A determinant is equal to 1 by 16, ठीक है, and then 0 0 2 8 0 0 0 16 and 0। जब बेटा इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह 0 0 1 by 8, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 by 2 0 0 देन 0 1 0, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई इसकी? यस सर। ये बेटा आंसर आ गया। समझने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही किसी को? नो सर। ये बेटा आप लोगों ने 3 से लेकर 12 तक करने हैं, और यहाँ पर 13 और 14 जो है ये नहीं करने हैं। 4x4 के आ जाएंगे तो 4x4 को ओपन करेंगे तो 4 जो है आपके पास 3x3 के डिटरमिनेंट्स बन जाएंगे, फिर आप उनको ओपन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यही बस कर लें तो बहुत है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है एक न्यू थ्योरम जो है, वो कहता है उसको यूज़ करें और हमें आंसर फाइंड करके दें। तो बेटा ये एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब इसमें जो क्वेश्चन करने हैं ये हैं बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 20 ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें रो ऑपरेशंस के थ्रू बेटा आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा प्रोसेस क्या है हमारे पास, आप सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे ए, और उसके साथ आप लिखेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आप उसके साथ क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर बेटा आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिखें जो ए आपके पास है, और साथ ही आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। बेटा ये लिखेंगे 1 0 -1, देन आप लिखेंगे 0 -2 और 1, देन 2 -1 और 3, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये बेटा आपको यहाँ पर रिड्यूस एशेलन फॉर्म तक लेके जाना पड़ेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर बेटा हमारे पास है कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है वो 1 की है, 1 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए बाकी जो उसके प्रोसीडिंग रोज में उसके नीचे एलिमेंट हमारे पास है हम उनको 0 करेंगे। तो बेटा ये रो ऑपरेशन करूँगा, ये आ जाएगा 1 0 -1। सेम इसमें भी ऐसे लिखते हैं। अब ये सेकंड वाला ऑटोमेटिकली 0 हमारे पास है, तो इसको वैसे का वैसे लिख दें यहाँ पर भी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर इस एलिमेंट को बेटा 0 बनाना है, तो यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे आप R3 - 2 R1, बेटा ये आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -1, ये 0 है तो बेटा ये -1 ही आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे 3 और इसको जब -2 से मल्टीप्लाई करें बेटा ये 5 हो जाएगा आपके पास। और इसको आप करें R3 0 है, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करें बेटा ये -2 हो जाएगा, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और बेटा ये 1 आ जाएगा आपके पास। अब हमारे पास जो है, मैं फ्रैक्शन से बचना चाहता हूँ तो मैं इस तरह करता हूँ कि रो 3 और रो 2 को मैं इंटरचेंज करता हूँ, रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज करता हूँ, और साथ में नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ ताकि इन दोनों के नेगेटिव ख़त्म हो जाए।
तो ये आ जाएगा 1 0 -1। पैरेलल में लिखें आप 1 0 1 जो आइडेंटिटी के एलिमेंट्स हैं। बेटा यहाँ पर आप जब इसको पहले शफल कर रहे हैं, ये 0 1 और ये -5, ये देखें ये 3 को मैंने 2 बनाया और साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दिया। इस तरह आप ये 2 वाली 3 बन रही है और साथ में नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। समझ आ गई है? जी समझ आ गई बेटा? यस हेलो, ठीक है जी। यस सर। सर दोबारा बता दें एक दफा। ये बेटा आपने रो 2 और रो 3 को शफल भी किया है, यानी कि इंटरचेंज भी किया और साथ नेगेटिव साइन भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने। ये देखें ये 3 वाली 2 बनेगी तो ये -1 था तो ये +1 हो गया, ये +5 था तो ये -5 हो गया। जो ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है वही ऑपरेशन आप यहाँ पर भी कर रहे हैं। ये देखें ये -2 था, ये +2 हो गया, ये 0 वैसे आ गया, ये -1 हो जाएगा। ये देखें, और जब 2 वाली 3 बनाएंगे तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। जी बेटा, उसके बाद हमारे पास है 1 0 -1 0 1 -5, ठीक है। इधर भी लिखें 1 0 0, ये आ जाएगा 2 0 -1। अब ये देखें ये 1 आपके पास आ चुका है, इसकी मदद से आप नीचे वाले को 0 बना दें। तो ये क्या ऑपरेशन करेंगे, R3 -2 R2, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 और ये 2 5 are 10, -1 + 10 तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा R3 -2 R2। बेटा ये 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 वैसे आ जाएगा और यहाँ पर जब करेंगे तो ये +2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस अब आपने लास्ट वाले एलिमेंट को बेटा आपने एक मिनट ऐसे करेंगे एक मिनट, एक स्टूडेंट है उसको मैं ऐड कर दूं आपकी क्लास में। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है। अब बेटा हमारे पास लास्ट वाला जो एलिमेंट है हमने उसको 1 बनाना है, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, हमने 1 बनाना है। तो बेटा ये आ जाएगा 1 0 -1 0 1 -5। बेटा इसको 9 से डिवाइड कर दें तो ये R3, बेटा ये आ जाएगा 0 0 1। इसी तरह सेकंड साइड पे भी ऐसे ही करेंगे आप, ये 2 0 -1 और ये आ जाएगा -4/9 -1/9 और ये माइनस, और उसके बाद हमारे पास है 2/9। जी ठीक है जी। अब हमने बेटा यहाँ से रिवर्स करना है, हमने लास्ट रो से शुरू करेंगे। अब हमारे पास ये एचेलॉन फॉर्म बन गई थी, अब हमें रिड्यूस की तरफ जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम लास्ट रो टू अप मूव करेंगे। तो सबसे पहले आप लास्ट वाली रो जो है उसको लिखेंगे आप। तो ये -4/9 -1/9 और 2/9। अब बेटा इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, आपने 0 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, R2 + 5 R3,
ठीक है बेटा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाए, ये 1 रह जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, R2 आपके पास क्या है, R2 2 है, 0 है और -1 है, +5 और +5। R3 क्या है हमारे पास, R3 है बेटा हमारे पास -4/9 और नेक्स्ट आपके पास है -1/9 और लास्ट आपके पास क्या है 2/9। ठीक है जी बेटा, इसका एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 18, -20 तो बेटा आ जाएगा -2/9। यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये -5/9 और ये लास्ट वाला आपके पास जब इसका एलसीएम लेंगे -9 + 10 तो बेटा ये 1/9। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा -2/9, -5/9 एंड 1/9। ठीक है जी, ये समझ आ गया बेटा ऑपरेशन। अब उसके बाद बेटा हमने करना है कि अब हमने करना है इसके ऊपर वाले को 0, ये इस वाले को 0 करना है। तो बेटा वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है R1 + R3। तो R1 आपके पास क्या है, ये 1 में जब 0 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 में +1 ऐड करेंगे तो ये भी 0। अब R1 आपके पास क्या है, वो है 1 0 -1 और प्लस 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 R3 आपके पास क्या है, -4/9 -1/9 और लास्ट आपके पास है 2/9। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 5/9 आ जाएगा ये। तो बेटा ये आ गया 5/9, यहाँ पर आपके पास आ गया -1/9 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -7/9। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 5/9 -1/9 और लास्ट पे आपके पास क्या आ गया -7/9। ये चेक कर लें आप कि यहाँ पर जो है ये आइडेंटिटी बन गई है और ये बेटा मैट्रिक्स जो बनेगी ये ए इनवर्स होगी आपके पास। ठीक है जी, ये इस तरह आप लोगों ने इनवर्स फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये समझ आ गई है इसकी? यस सर। यस सर। ये बेटा उसके बाद आपके पास है यहाँ पर ये इसी तरह 25 और 26 नहीं करने, 3/3 वाले हैं। अच्छा, और कुछ और क्वेश्चन बेटा आपके पास हैं इन प्रॉब्लम 27 एंड 28। ये फाइंड ए बी होल इनवर्स। तो अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी एक शुरू में बताई है कि ए बी होल इनवर्स बेटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स B inverse into A इनवर्स ये आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि ए बी होल इनवर्स फाइंड करें और हम जानते हैं कि ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर देखें बी इनवर्स की वैल्यू भी दी हुई है, ए इनवर्स की वैल्यू भी दी हुई है। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ए बी होल इनवर्स के इक्वल आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आपने 28 करना है। इसी तरह 29 जो है बेटा आपके पास कहता है कि ए इनवर्स गिवन है, आप ए मालूम करें। अब आपके पास जो है ये दो ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। अब ए इनवर्स दिया हुआ है बेटा आपको, ए इनवर्स गिवन है। अब आपने क्या फाइंड करना है, गिवन आपके पास है ए इनवर्स, आपने ए फाइंड करना है। एक तो तरीका ये है कि ए इनवर्स गिवन है, आप इसका क्या करें, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ये फाइंड कर लिया आपने, उसके बाद क्या करें, ए इनवर्स का ये मैं फाइंड लिख देता हूँ आगे। फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो बेटा फाइंड करें। ठीक है, ये आप क्या करें, इसको फाइंड करें। जब ये फाइंड कर लेंगे तो फिर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का जब आप इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो बेटा ये ए इनवर्स का इनवर्स जो है आपके पास वो किसके इक्वल आता है हमारे पास, वो ए के इक्वल आता है। ठीक है, ये बेटा एक तो ये तरीका है।
दूसरा तरीका आपके पास है ये वाला कि आप जानते हैं कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। अब आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू गिवन है, ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है। अब आप क्या करें, लेट करें ए को उसी ऑर्डर में, लेट किया ए जो है हमारे पास वो है ए बी सी डी, इसको बेटा ए इनवर्स वाले एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी 1 0 0 1। आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 करस्पॉन्डिंग ये जो लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएंगे। आप दोनों साइडों को इक्वेट करें, पहला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1, दूसरा एक्सप्रेशन जो इज इक्वल टू 0, तीसरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, चौथा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ से कंपेयर करके आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लें, तो जो ए बी सी डी की वैल्यूज होंगी वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो ए है। ठीक है, समझ आ गई इसकी, ये नहीं आई? नहीं सर, इसकी समझ यस नहीं। सर, आ गया सर। जी, उसके बाद बेटा हमारे पास है, सर ये सर, एक इन दफा दोबारा दोनों समझा दें, ये इसी तरह समझ नहीं आई क्या चीज़, सर। ये यही देखिए, वाला ये ए इनवर्स की बेटा वैल्यू गिवन है आपके पास, ये ए इनवर्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, 4 3 3 2, ये देखें 4 3 3 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बन जाएगा 4a 3b, फिर आपके पास आ जाएगा 3a 2b, तीसरा आ जाएगा 4c + 3d, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 3c + 2d। तो यहाँ पर ये आपके पास बन जाता है 4a + 3b और यहाँ पर आ जाएगा 3a + 2b। ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगा 4c + 3d और यहाँ पर 3c + 2d। ठीक है जी, अब इन दोनों को इन दोनों को कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल लें, इन दोनों को कंपेयर करके 3c d की वैल्यू निकाल लें, तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। दूसरा आपके पास ये है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये देखें ए इनवर्स गिवन है ना, ये वाला, ये ए इनवर्स है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या है 4 3 3 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ये हो कर लेंगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड। ठीक है, फिर इसका आपने क्या करना है, ए इनवर्स का एडजॉइंट फाइंड कर लें। ठीक है, फिर आप ये फार्मूला लगा के जवाब निकाल लें, ए आ जाएगा आपके पास। हो गया क्लियर अब या नहीं हुआ? जी हो गया क्लियर या नहीं हुआ? क्लियर है सर। हो गया सर। जी, उसके बाद बेटा हमारे पास है, ये देखें, ये दिया हुआ है, ये आप लोगों ने ये पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज, वेरीफाई फॉर ए इज इक्वल टू दिस। ये ए दिया हुआ है आपके पास, आप पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करें फिर इसका इनवर्स ले लें, या पहले आप इसका इनवर्स लें और फिर बाद में आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लें। बेटा ये आप लोगों से हो जाएगा। अब ये कहता है 31st क्वेश्चन जो आपके पास है, ये देख लें। ये बेटा क्वेश्चन आपके पास कहता है कि ये कहता है कि आप x की वैल्यू फाइंड करके दें, जबकि a जो है अपना ही इन्वर्स है। तो इट मीन्स हमारे पास जो है कि सिंस गिवन आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू 4 - 3 x - 4 और सिंस a इज इक्वल टू a इनवर्स, उसने कहा हुआ है कि a जो है अपना इनवर्स है। इट मीन्स कि हमारे पास a और a इनवर्स दोनों क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो बेटा फिर आप यहाँ पर जानते हैं कि a इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास आइडेंटिटी के। तो a किसके इक्वल है, a आपके पास है 4 - 3 x - 4 और a इनवर्स भी किसके इक्वल है, वो आपके पास है 4 - 3 x - 4 और आइडेंटिटी किसके इक्वल है 1 0 0 1। ठीक है,
अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या बनता है यहाँ पे 16 माइनस 3x माइनस 12 प्लस 12, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 4x और ये माइनस 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 1001। तो बेटा जब आप इक्वेट कर रहे हैं ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, तो ये देखें 0 0 के इक्वल आ गया ये वाला, और ये वाला हमारे पास इस 0 0 के इक्वल आ गया। तो जो हमारे पास बैलेंस नहीं है उनको बेटा इक्वेट करते हैं जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 3x इज इक्वल टू 1, तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। बेटा ये आपके पास आंसर आ गया, x की वैल्यू फाइंड कर दी आपने, ठीक है जी। सही है, हो गया, समझ आ गई है। कल फिर इंशाल्लाह ताला बैठ सर के वो ये सर जी। ये जिन सवालों में इनवर्स वैसे नहीं निकलता तो एडजॉइंट वाले तरीके से उसमें हम फिर वो थ्योरम लगाएंगे वो जो आपने ऊपर पढ़ाया सर। नहीं बेटा वो उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है क्वेश्चन आपके पास। ये वाले क्वेश्चन जो है सारे ये 3 से लेकर 12 तक ये सिंपल एडजॉइंट वाले हैं, ठीक नहीं है। सर इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो था नहीं आपने नहीं ये पहले कराया था इन्वर्स उसमें आप नहीं, ये इन्वर्स नहीं है बेटा। उसने स्टेटमेंट क्या कही है, मैंने स्टेटमेंट उसमें पढ़ी नहीं थी। 1 and 2 वेरीफाई दैट मैट्रिक्स बी इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी जो है जैसे वो कहते नहीं थे कि प्रूव करें कि बी जो है ए का इन्वर्स है। अगर बी ए का इन्वर्स है, जब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए के साथ तो रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा। अगर रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा तो हम कह देंगे ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये जस्ट उसने खुद बना के दिए हुए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसने वैल्यूज निकाल यस के सर, दी हुई, वेरीफाई करना है वेरीफाई करने बेटा यार, ठीक है जी। सर। 8.5 के 25 तक ही करने थे बस। हाँ जी, जो बेटा मैंने करवाए हैं यहीं तक करने हैं जो आपको, और 8.6 के जो हैं ये आपने भी फ़िलहाल ये 30 तक करने हैं। कल हम इंशाल्लाह ताला 31 तक करने हैं आप लोगों ने, और 32 से कल इंशाल्लाह ताला मैं फिर आगे जो है ये मूव करूँगा, ठीक है। और साथ ही नेक्स्ट वीक, इसी वीक में बेटा आपका एक मैं सैटरडे को टेस्ट पे रखूँगा, क्विज़ जो है, ठीक है। ये आपके पास इस वीक कर लें या फिर नेक्स्ट वीक कर लें आप लोग, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स की आपकी थी ये असाइनमेंट थी, 10 मार्क्स का ये आएगा। इसी तरह फाइनल में भी आपकी 5 मार्क्स की जो है एक प्रेजेंटेशन होगी और 10 मार्क्स का आपका एक जो है सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा वो लेक्चर ख़त्म हो गया बस, ठीक है। वो सिग्नल भी यहाँ से ड्रॉप होने लग गए हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला फिर ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।